क्लासेस आप मैनेज कर सकते हैं, और नहीं तो 11 से 12 में टॉपिक ये जब चलाया जाएगा तो आप करिएगा। बहुत लोगों को परसेंटेज का भी उसमें कवर करना चाहिए, लेकिन आप कवर नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, कभी ना कभी आपको रियलाइज होगा। सबसे पहले जिसको आता जाए अपना करते रहो, स्पेशली जो पुराने बच्चे जो एक बार इसको प्रॉपर पढ़ चुके हैं, वो मेरे हिसाब से आप इसको एज ए टेस्ट के रूप में बैठ के लगा लिया करो। आपकी शीट खराब हो गई है तो आप शीट ले लिया करो, और आसपास के लोगों को आप परेशान मत करो, है ना। ये चीजें जो भी बच्चा अच्छे से पढ़ चुका है वो जानता है कि उसको चीजें अच्छे से आ रही हैं, ठीक है। आइए, एक आदमी ने 450 रुपए में एक बेडशीट खरीदी, तो सबसे पहले बताओ 450 रुपए क्या है, व्हाट इज दिस नाउ? हाँ, कॉस्ट प्राइस, दिस इज द कॉस्ट प्राइस। पुराने बच्चे आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। 10% प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसने बहुत ही अच्छे से बोला है, इसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया गया। यू नो द क्वेश्चन इज सेइंग द प्रॉफिट किस पे हैपन हुआ है, एट सेलिंग प्राइस, लेकिन एक्चुअली प्रॉफिट किस पे होता है? तो आप कहोगे सर ये तो गलत लिखा हुआ है। एक्चुअली ये गलत लिखा है, लेकिन ये लिखा कहां पे है? क्वेश्चन में लिखा है। सो यू हैव टू फॉलो। नहीं, मेरी बात समझ में आ रही? हमेशा प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट किस पे निकालते हैं? ये कंफर्म है, पक्का 100%। बट यहां पे जब उन्होंने बोल दिया है तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 10% का मतलब क्या होता है? परसेंटेज में आपने क्या पढ़ा है? 1/10 का प्रॉफिट। और 1/10 का प्रॉफिट जब वो कह रहा है कि नहीं एसपी में प्रॉफिट है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? ये एसपी। और आप बताइए, अगर 10 मैंने ये मार्कर 10 रुपए का बेचा और मुझे 1 रुपए का लाभ हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? और अगर ये वर्ड ना बोला होता कि इसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पे बेचा गया, तो इसका सिंपल सा रेशियो होता है 10 से 11। बट ये नहीं होगा, बल्कि ये एक्चुअल है, ये रियल है, ये जेन्युइन है, बट ये नहीं होगा, क्योंकि ये चीज किसने बोला है? क्वेश्चन वाले ने बोला है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसके लगातार 8-9 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, तो एक में पेन ले लो, आगे गेन है। अभी पेन ले लो, कुछ 5-6 महीने आपको आगे जिंदगी आपकी बन जाएगी। और नहीं तो क्या है, आज 26 है, 27 आएगा, फिर 28 आएगा, ऐसे ही चलता चला आ रहा है लोगों के साथ। लेकिन जो लोग पढ़ने लिखने वाले हो, बहुत पेन लेना पड़ता है पढ़ाई में। मैंने हमेशा कहा कोई मजा आजा नहीं आता है, बहुत दिक्कत होती है, बहुत उलझने होती हैं, बड़ा मोटिवेट करना होता है, हर दिन नया चैलेंज होता है। अगर आप कोई कहते कि हमको बहुत मजा आ रहा है, आनंद में जीवन कट रहा है, इसका लोग पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर रहा है। हो ही नहीं सकता है, नींद तक खराब हो जाती। कहो 4 ही घंटे नींद है, जब आप पढ़ने लगते हो ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, पेपर सामने है तो और दिक्कतें हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर एक मिनट आपको मोटिवेटेड अपने आप को रखना पड़ता है। बहुत बहुत खराब जिंदगी होती है जब आप एक्चुअली पढ़ाई करते हो। आपकी जिंदगी बहुत अच्छी कट रही है, इसका मतलब आप पढ़ाई कर नहीं रहे हो। हेडेक होती है, उलझने होती हैं, उसी के लिए गुरु बने होते हैं, टीचर्स बने होते हैं कि वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, है ना। समस्याएं आती हैं तो उसको समाधान बताते हैं, साथ समस्या साथ समाधान। ये क्वेश्चन हर एक को आ गया समझ में? नैन्सी, उधर कहाँ देख रही हो? बोर्ड तो इधर है। अच्छा, सीट लगा रही हो, ठीक, लगाओ लगाओ बेटा लगाओ, अच्छा है, बहुत अच्छा। तो मैंने लगा कि बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अब पहले में हम लोग समझाने में 5 मिनट लिए, इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है। अब देखो 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट, लेकिन किस पे हो रहा है? किस पे हो रहा है बेटा? एसपी पे हो रहा है। तो नीचे वाले को क्या मान लेंगे? एसपी। तो नीचे वाले को एसपी माना तो 10 पे 1 का प्रॉफिट, तो इसका मतलब सीपी कितना हो गया? 9 हो गया। 9 की वैल्यू कितनी रखी? 27।
तो 9 में 3 गुना किया गया 27 हो रहा है, तो 10 में 3 गुना कर दो 30 हो गया है। ऑप्शन खत्म बात। अब आपको थोड़ा यहाँ पे बदतमीजी लगी होगी क्योंकि आपने पहले ध्यान नहीं दिया। जिसने पहले में पेन लिया उसको यहाँ पे मजा आ गया, अरे वाह यार तो बहुत ही फटाक से हो रहा है। यही मैंने प्रूव कर दिया ना, नो पेन नो गेन। पेन लोगे गेन होगा। अब ये क्या बार बार करो, पुष्पा वाला पिक्चर ज्यादा अंदर समा गई क्या? थोड़ी दाढ़ी बड़ी करो फिर ऐसे करो। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ ऐसे बार बार ऐसे कर रहे हो, या फिर कई दिनों से नहाया नहीं होगा तो खुजली उजली हो रही होगी ना, इसलिए कहते रोज नहाओ। नहाओ दो, सुबह पूजा पाठ करके निकले हो, देखो मजा ही मजा है। ठीक है, अब इस टाइप का अगला क्वेश्चन मिलेगा तो हटा दिया जाएगा। एकदम सेम नहीं, थोड़ा सा अलग है, कोई नहीं, ये भी बता देते हैं। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को फिर से कह रहा है विक्रय मूल्य पे 20% 25% लाभ होता है। 25% का मतलब क्या होता है? जब उसने सेलिंग प्राइस बोला है तो नीचे वाले को एसपी मान लेंगे, जब नहीं बोलेगा तो नीचे वाले को सीपी मानते हैं। तो 4 पे 1 का लाभ, तो 4 सेलिंग प्राइस है, लेकिन यहां पे टोन बदलेगी। 4 पे 1 का लाभ मैंने बोल तो दिया, लेकिन आप समझो 4 रुपए में मैंने इसे बेचा और मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट है, दैट मेक सेंस कि मैंने 3 रुपए का खरीदा होगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप बताइए एक्चुअल प्रॉफिट किस पे निकलते हैं? सीपी पे। मतलब 3-4 बार अभी मैं बोल चुका हूं, लेकिन लोगों ने कान बंद कर रखे हैं, बोले पढ़ाओ, पढ़ा के दिखाओ, हमको सिखा दो मैथ तो मान लें। ये एटीट्यूड से आओगे तो नहीं सिखा पाएंगे। बी फ्लेक्सिबल, और थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। और जो रेगुलर पढ़ा रहे हैं और जो सीरियस बच्चा पढ़ा रहा है उसके अंदर चेंजमेंट है। बहुत लोग ट्रस्ट ही नहीं कर पाते हैं, वो इधर ऑनलाइन देख रहे हैं, फिर यहाँ देख रहे हैं, फिर वहां देख रहे हैं, फिर उस टीचर का देख रहे हैं, फिर उसका देख रहे हैं, फिर उसका देख रहे हैं। ऐसे बच्चे बहुत खतरनाक होते हैं, और ऐसे बच्चे कई बार नए बच्चों को बहुत खराब कर डालते हैं। तो नया जो बच्चा बिगनर निकलता है वो लोग बहुत सावधान रहना। आप जब भी किसी से गाइडलाइन लें, आप देखिए उसका क्या प्रोफाइल है, क्या सफलता है, उसका कोई पेपर निकला है कि नहीं निकला है, 1-2 नंबर से रुका है कि रुका है, क्या है, वहां पे आप थोड़ा सा देखिएगा, है ना। पता लगे कोई पेपर ही नहीं निकला और आपको वो सलाह दे रहा है कि एसएससी की तैयारी ऐसे करो, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसको समय बहुत हो गया तैयारी करते हुए। ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। कितने ऐसे लड़के हैं, अगर ये क्वेश्चन मैं ना बताता तो उनसे अपने आप हो जाता। ईमानदारी से हाथ खड़े करना, बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से। इतने लोगों से हो जाता। क्या गजब को पढ़ा रहा हो यार, सही। लड़कियां कितनी ऐसी हैं जिनको अगर मैं ना बताता तो अपने आप हो जाता। हो गया तो बोले हो जाता नहीं, ये तो एक डायलॉग बन गया है ना साउथ का, हो जाता नहीं हो गया है। सही, चलो कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है। एक लॉस वाला मिल जाए तो और कर लें। ये यार प्रॉफिट है, क्या आंसर आ रहा है? हाँ, 16 × 2/3%। सही है, चलो ठीक है। कोई लॉस वाला मिल जाए तो मजा आ जाए। हाँ 25% किसी लॉस लॉस लॉस, हाँ एक ये भी चाहिए था। 20% का लक्ष्मी जी बताइए फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? लक्ष्मी 1/5, ये बताइए 1/5 का लॉस, और अगर सेलिंग प्राइस है तो इसको बोल के दिखाइए क्या होगा। आप नर्वस हो जाती हैं, कोई बात नहीं, आप गलत बोलेंगी, थोड़ा आपको डांट पड़ेगी, लेकिन बोलिए। देखो इनसे रहा नहीं गया, क्योंकि बोले इतने दिनों से हमारा हर जवाब गलत हो रहा था, यही एक सही हो रहा है, अब हम ही बोलेंगे, है ना। सही बोला इन्होंने, सही जवाब। 5 अगर हम ये मान लेते हैं तो 1 का बेटा लॉस, तो आपके मुंह से बार बार 4 निकल आता है, ऐसा नहीं, मैं सुन रहा था ध्यान से, ये एक्चुअली क्या होगा 6। बट लेकिन निकल तो वही रहा था ना, इसीलिए कहते हैं थोड़ा मेडिटेशन करिए, योगा करिए। 1 का घाटा किस पर? और थोड़ा सा स्क्रीन टाइम कम करिए, स्क्रीन आपके ब्रेन को जो है वो टेक कर रहा है, आपके नहीं, बहुतों बहुत बच्चों को। 50/3, दैट्स इट।
चलिए इसके आगे अगर इसी टाइप का क्वेश्चन होगा तो निपटा दिया जाएगा। और जिनके ना हो हताश मत हो, ना ये बच्चों का पढ़ा हुआ है। जैसे इसका आंसर, हाँ हाँ बोल दो, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो टाइप का, 33/1/3। जिसके आगे हुए बोल सकते हो। इसका आंसर तीसरा। जो नहीं बता पा रहे हैं टेंशन न लो, होगा। कितना आ रहा है? पहला। बहुत सुंदर बेटा। इसका नहीं, ये बता दो, बता दो। ये सर अलग है, मारे झोंके में इसको भी आप ले जा रहे थे। नहीं तो देखो 1 से लेकर 9 तक बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे। अब इसका दिमाग ही बिल्कुल ठोस है तो अलग बात है, नहीं तो 1 से 9 एकदम सेम है, एकदम सेम। यस या नो? तो पहली बार लोग बोर्ड पे देखो, पेन को रोको। रोज 1 घंटे क्लास में कम से कम 10-12 बार ये सेंटेंस सुनते हो, तब भी नहीं मानते हो। मनीष, मनीष के नहीं होना चाहिए, क्या लगता है? आओ थोड़ा हिंदी पढ़ते हैं। मनीष के विक्रय मूल्य ना, कि सही है भैया? जिसकी हिंदी अच्छी हो बोल सकते हो। विक्रय मूल्य के 13/15 में एक स्कूटर खरीदी। कुछ अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ ये दुबई का इंसान है ना? खरीदी स्कूटर, ठीक है, हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ चल रहा है ना। और विक्रय मूल्य से 12% अधिक बेची, नहीं बेच दिया, चलो यहां तो सही बोला। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? चलो देखो, बहुत ही आराम से हमको इसको मैथ्स की तरह समझना है। एक बातचीत हो रही है। एक हमारा नाम मनीष है, हम मनीष हैं। हम गए मार्केट में और जो भी इसका सेलिंग प्राइस था, जो भी एक प्राइस था, हमने क्या किया, हमने उस प्राइस का 13/15 रुपए दिए। इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो कि जो भी स्कूटर का प्राइस था, हमने पहले पूछा, उन्होंने बताया भैया इतने का स्कूटर। तो एक तरीके से हमने मान लिया कि स्कूटर 150 रुपए का है। अब बात आती है कि क्यों आपने 150 माना। इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेंगे। लेट का मतलब मानना है, तो 150 का 13/15 इसलिए माना कि बड़ी जल्दी निकल आ रहा था। सर 100 मान ले तो नहीं होगा? अच्छा 100 मानोगे तो 100 का 13/15 निकालना आता है? आप जब लिखोगे 100 इंटू 13/15, भाई ये 15 से कटेगा ही नहीं, पॉइंट में आएगा। नॉर्मल क्वेश्चन के तो तुम लोग सोल्यूशन कर नहीं पाते हो, पॉइंट वाले कैसे करोगे? और वो भी वो पॉइंट वाला जो कटे ना, चलो एलिमिनेट हो जाए, समझ में आता है। तो इसलिए हमको ऐसी वैल्यू सेट करनी होती है। और इसके बाद भी कभी कभी पॉइंट आएगा तो आपको फिर वही होता है कि हम बार बार कर रहे हैं लेकिन मिल वही रहा है, तो अंत में फिर करना पड़ता है। अब ये बताओ, ये प्राइस था जो भी कंप्यूटर का प्राइस पूछ रहा है 150 रुपए, 150 रुपए, 150 रुपए। आपने कितना पेमेंट किया? आपके लिए क्या हो गया? फिर आप विक्रय मूल्य से 12%, जो भी इसका सेलिंग प्राइस था उससे 12% अधिक में बेच दिया। तो इसका 12% जब आप निकालोगे तो आएगा 18। तो कितना आ गया? आप स्कूटर लाए थे 130 में, बेच कितने में दिया? कितने का फायदा? 38 का। और 38 का फायदा 130 पे इंटू 100 बटे 13 2 में है, करना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं। लास्ट में 0 आएगा, 8 24 1 और 9 यही आएगा। ऐसे ये आपने किया, बताएंगे आप? बताएंगे, पहले नोट करो। बहुत सारी चीजें आपको बताई जा सकती हैं, कैसे बताएं, लेकिन पहले आप प्रूफ तो करो कि आप पढ़ने आए हो। फर्स्ट यू हैव टू प्रूव। बताइए दीक्षित जी, क्या आपने आप मुझे डिकोड कर पाए? बताइए। चलो ठीक है, और कोई? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, हमने यही किया था। जैसे यहाँ पे किया 8 3 24 और एक ये आ गया, एक लास्ट में 5 आ रहा है। और यहाँ पे किया 8 3 9 3 27, लास्ट में 27 3 30 आ रहा है। और वास्तव में यहाँ पे क्या आ रहा है? 380/13। तो एक्चुअली लास्ट में 0 आना चाहिए, उसी में 0 आ रहा था, खत्म बात है। आया कि नहीं आ रहा है? तो क्यों नहीं पढ़ते हो जो तुम्हारे पास बुद्धि है इतनी? अरे सर हम मानिए, हमारा इस समय मोहब्बत में है ना, ये सब पढ़ाई लिखाई सर ज्यादा, आप भी कभी जाइए। नहीं बेटा, हम निकल चुके हैं वहां से, है ना आप तो। वो हम समझते हैं, उस समय कुछ नहीं अच्छा लगता है, ना घर वालों की बात, ना कुछ। वो अलग दौर होता है, वही तो टाइम ही नहीं मैनेज हो पाता है। कब पूरी रात निकल जाती था, मतलब हम लोग भी अपने टाइम पे, है ना, सुबह में घड़ी में देखते यार 4 बज रहा, ओहो, और 11 बजे से मतलब बातचीत शुरू हुई। तो वो दौर होता है।
वो हम समझ सकते हैं। टाइम वहीं पे मैनेज करना है, वहीं पे उसी समय गुरु की आवश्यकता होती है जो आपको समझाए और समय पड़े तो पीटे भी, है ना। दौर खतरनाक होता है वो। और ये दौर सबके साथ आता है। मैंने कई बार आपको दिया भी एग्जांपल है कि जितना आप, जब जैसे आपका पेपर लगा है 2 महीने बाद और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही है, बहुत स्ट्रांग लेवल की, तब ऐसे चीजों में आप फंसने के चांसेस बहुत रहते हैं। एक होता है जिसकी कोई तैयारी नहीं अच्छी हो रही होती, वो तो फंसा ही होता है। एक होता है जो पूरा 100% वो एसएससी निकाल सकता है इस बार, लेकिन वो जैसे ही 12-15 दिन बचते हैं तो बस माहौल बनना शुरू हो जाता है। और फिर उसके अंदर, अच्छा, जो पढ़ने में अच्छा होता है उसको लगता है अरे यार हम लाओ थोड़ा बात करें, हम कर लेंगे। सब आप अनुभव से बता रहे हैं, कर लेंगे कर लेंगे। अच्छा, तैयारी भी सच में अच्छी होती है, कर लेंगे, अरे कर लेंगे कर लेंगे। और फिर उसके बाद क्या होता है, वो ट्रैप होता है उसमें। पहले वो 5 मिनट से बात होती शुरू, फिर वो 1 घंटा, फिर वो दिमाग हमारा क्या होता है, पूरी तरीके से किसी दूसरे के कंट्रोल में चला जाता है। आप बात समझ, वसीकरण। तो हम सोच नहीं पाते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हम चल भी रहे रास्ते में तो बस, और फिर क्या है उसके बाद, फिर मजा आने, अरिजीत के गाने अच्छे लगने लगते हैं, है ना। सही बात है, बिल्कुल। और क्या, तब यही होता ही है। ऐसे सुनो नहीं उतने अच्छे लगते ना, अच्छे तो खैर हैं, लेकिन तब ज्यादा ही अच्छे लगते हैं। तो भैया जिनका पेपर है अभी थोड़ा सा मतलब कंट्रोल कर लेना, है ना। बात चलो कभी ट्राई करना, है ना। देखो यार, सेम क्वेश्चन है एकदम, ये बस वहां पे मनीष था, यहाँ मनोज है। वहां पे 13/15 था, यहाँ पे 9/, यहाँ पे तो 100 मान लो। कितना आंसर आ रहा है? 20%। पाएगा। जिनका नहीं है इसके बगल में लो, 10 का हल तमीज से देखें, है ना। ये बताते हैं, सही लग रहा है क्वेश्चन। 1 लीटर, यार बड़ा गलत है इंटरप्रेट, यहाँ पे हीटर होगा, है ना। ये सही लिखा है। एक हीटर को विक्रय मूल्य के 1/12 भाग के बराबर लाभ पर, और इतना लाभ हुआ, यदि उसे विक्रय मूल्य के इतने हानि पे बेचा जाए तो उसका हानि पे। जब ये क्वेश्चन देखो, अब मेरा जैसे पढ़ा हुआ है और कई बार बच्चों को एक्सप्लेन भी किया है और खुद भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो मैं इस पूरे क्वेश्चन को बहुत जल्दी डिकोड कर लूंगा और मुझे लगता है पूरा क्वेश्चन केवल यहां से हो जाएगा। मेरा ऐसा इंट्यूशन आ रहा है। विक्रय मूल्य के 1/6 के बराबर हानि होती, 1/6 के बराबर हानि होने का मतलब हो गया 6 अगर सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? बहुत सुंदर। रियल हानि कितनी है? 1 की किस पर? इंटू। ये आपका आ जाएगा 14 सही, 2/, और इसका अप्रॉक्स वैल्यू 15% आएगा, जो कि ये आंसर। ये एक दिन में नहीं आता है, ये प्रैक्टिस से आता है। ये एक दिन में ना, मैं आपको ये स्किल दे सकता हूं, ये आप स्वयं अपने अंदर निकालो। आप बात समझिए भाई, समुद्र जब मंथन हुआ है तो बहुत से जो बड़े बड़े देवता लोग थे उन्होंने बताया था बस जाके ऐसा करो, लेकिन जो लोगों ने किया है तब उनको मिलना शुरू हुआ है। आप समझिए उस बारे में, जिन्होंने बताया था वो जाके मंथन नहीं कर रहे थे, उन्होंने आइडिया दिया था बस जाके मंथन करो जाकर। फिर जब समस्या आई तो फिर वो लोग फिर से प्रकट हुए, अब विष निकला तो बड़े परेशान लोग जो मंथन कर रहे थे, फिर भगवान शिव पहुंच गए। बहुत सारी ऐसी चीजें, है ना। अमृत में बंटवारा होना हो था, भगवान विष्णु पहुंच गए। तो समस्याओं में वो लोग खड़े हुए हैं, उन्होंने पहले सजेशन दिया था। तो आप अपने आप को मथिए थोड़ा सा अपने अंदर, है ना, फिर देखो क्या प्रॉब्लम आती है, फिर हम लोग आपके साथ हैं। तो पहला वाला, अच्छा कोई कहे कि हम पहले ले सेंटेंस का यूज करते हुए करें तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। 18% आ रहा था। हाँ, नहीं नहीं, एक सेकंड, पहला है एक हीटर को विक्रय मूल्य के 1/12 के भाग के बराबर बेचा जाता है तो कुल इतने का लाभ होता है। पहले काम ये सबने नोट कर लिया इतना।
नोट करिए। अब चलो हम एक बार ऊपर वाला सेंटेंस यूज कर लेते हैं। तो वही बात है, कंफ्यूजन का कुछ भी नहीं, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। देखो बेटा, 1/12 का लाभ होता है, मतलब 12 तो कितने का लाभ हो रहा है? एक बराबर 120, तो 11 बराबर हो जाएगा 0 2, हाँ 1300। बताओ 1320 आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, हो गया। अब उसने कहा है विक्रय मूल्य के 1/6 के बराबर हानि होती है, तो 1/6 के बराबर हानि होती है, मतलब ये 6 है, तो ये हो जाएगा क्या? 7। देख लो चुरकुटो, 7। तो अब आप खुले हम देख सकते हो, 7 की वैल्यू ये दे रखी, तो 6 किलो निकालना पड़ेगा। पॉइंट में आएगा। अब क्या हो गया? 12 की वैल्यू आपने निकाली है, चलो अच्छा 12 की वैल्यू कितनी निकली थी? हाँ 1440, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब 6 की वैल्यू अगर कर लो, हाँ हाँ वही चीज है ना, यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 1440, फिर इसका हम 1/6 निकालेंगे, तो इसका 1/6 आप निकालो। हाँ 240, और 240 का मतलब हो गया क्या? 240 विक्रय मूल्य 1/12 नहीं, लेकिन यहाँ पे आपने विक्रय मूल्य को यहाँ पे इसके बराबर क्यों कर लिया? दोनों का सेलिंग प्राइस कैसे सेम होगा? दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम होगा। थोड़ा बुद्धि लगाओ। जो रियल विक्रय मूल्य होगा, तो रियल विक्रय मूल्य, एक सेकेंड, हमने क्या किया, एक पहले में बोला है कि विक्रय मूल्य के 1/12 के बराबर लाभ हुआ, तो पहले चलो 12 हमने सेलिंग प्राइस मान लिया, ये आपका 12 सेलिंग प्राइस है, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। 12 बराबर ये हमने कर लिया, 11 बराबर, हमको हमारे पास ये होना चाहिए इस सिचुएशन में, जो ये कॉस्ट प्राइस है वो सेम होना चाहिए, विक्रय मूल्य कैसे सेम हो जाएगा? और इसी वजह से आपका आंसर गलत आ रहा है। अब कॉस्ट प्राइस से जाओगे और 100% मैच करेगा, मैं आपको हिंट दिए दे रहा हूं, और ये पूरा लाभ मैं कर भी दे रहा हूं, आप ऐसे करना, जाके ऐसे ना करना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। आप ऐसे कर रहे थे, ये 7 की वैल्यू दे रखी है 1320, और इतना पढ़े लिखे हो, खुद ही सोचोगे कि 1 बराबर 1320/7, और ये हमने 6 माना, तो 6 बराबर 1320/7 इंटू 6। देखो सीपी कितना हो गया? 1320। एसपी कितना हो गया? 1320 इंटू 6/7, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 7:6, और यही रेशियो हमारा 10 सेकेंड में आ रहा था। नहीं समझ में आ रहा है? तो वो हम सेलिंग प्राइस दोनों का सेम नहीं ले सकते हैं, अगर होता है कंफ्यूजन, थोड़ा विचार करना, थोड़ा विमर्श करना, ये आएंगे, हड़बड़ाना नहीं। हाँ अच्छा एक चीज बताओ, बहुत अच्छे से बताना, पहले यहां पे जब हम सीपी निकाल रहे हैं तो 1100 कितना, 1320 आ रहा है, और जो आप अपने हिसाब से निकालोगे तो सीपी कितना आ रहा है? बोलो बोलो, 1320 कैसे आ रहा है? नहीं, आपने इसका 1/6 निकाला, ठीक है, 1/6 इसका कितना निकला? 240, और 240 क्या हो रहा है?
हानि हो रही है तो 240 में क्या करोगे? हाँ, ऐड करेंगे। हानि हो रही तो माइनस क्यों करेंगे? और क्या 1320 आ रहा है? तो आप बस इतना बता दो कि दोनों सिचुएशन में कॉस्ट प्राइस अलग अलग हो गई, तो सिचुएशन आप समझ। आप पूछिए क्रॉस क्वेश्चन में, कभी अब आईडी नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, कम से कम बातचीत कर रहे हो, आप जिंदा हो तभी बात कर रहे हो, नहीं तो बहुत तो बैठे तो हैं, कोई बातचीत नहीं हो रही। बोले आगे आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया लगता है ऐसी क्लासेस में पढ़ाना, क्योंकि तुम जिंदा तो आप करो। मैं आप जितना, मैं कैसे बोलो, जितना आप पूछोगे आप उतना ये टीचर अच्छा पढ़ा सकता है और उतने आपके डाउट क्लियर करा सकता है, अगर कराने वाला है तो। और नहीं तो इरिटेट होकर भाग जाएगा, अवॉइड करेगा। मैं नहीं अवॉइड कर रहा हूं, आपको जो डाउट इसमें पूछना हो, जिस प्रकार का, जिस लेवल का सोच सकते हो, घमंड वाली बात नहीं कर रहे हैं, इतना हमने टाइम दिया है, आप पूछो जो जिसको जिस प्रकार। बता तो रहा हूं, उनको मैंने प्रूव कर दिया कि दोनों का सीपी सेम हो गया, सीपी अलग अलग हो गया, सॉरी। तो जब अलग अलग हो गए तो वहां पे हमारे साथ एरर हो रही है। आप समझो, आप दोनों ही लोग बुद्धिमान हो, तो आप लोग तो समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, बाकी आज नहीं 2 साल बाद समझेंगे, समझेंगे तो। आइए नेक्स्ट। मुझे लगता है कि ये भी कुछ वैसे ही है। हाँ? कितना आंसर आ रहा है? आ रहा है ना? है तो बताना, कोई इसकी दिक्कत की बात नहीं। ये भी उसी टाइप का है कुछ। कितना आ रहा है? 50 ना है, सब बताइएगा। ये मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि थोड़ा कहानी अलग हो। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा साइज में बड़ा है, आपको डिस्टर्ब करेगा, बाकी है क्वेश्चन में कुछ नहीं। एक बार आप सब लोग क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ, और मैं आपको 10 से 20 सेकंड दे रहा हूं, बस ईमानदारी से क्वेश्चन को पढ़ो। हर बच्चा जो पहली बार पढ़ रहा है, केवल क्वेश्चन को पढ़ो 2 बार 3 बार 4 बार। आप अपने लिए पढ़ो, हो सकता है आप पहली बार में ही इतना सीख जाओ जो कई सालों से बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं। मैं सही बता रहा हूं। बस आपने एक बार टीचर की बात मानी, आपने डाउट नहीं किया जाता टीचर पे, जो कि बहुत मुश्किल है आजकल। एक दुकानदार प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पर, और दूसरा वाला, और दोनों ही स्थितियों में प्रॉफिट कितना हो रहा है? बहुत सुंदर, 20% प्रॉफिट। एक हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे, एक हो रहा है बहुत ईमानदारी से 1/5 का प्रॉफिट, 5 सीपी मानेंगे, तो रेशियो क्या बन जाएगा? 5 से 6। 1/5 का प्रॉफिट, ये एसपी मानेंगे, तो ये 5, 5 पे 1 का लाभ, तो ये 4। जैसे जो लोग बिगिनर हैं, पहली बार स्टार्ट करें, या पहली बार अब उनको लगा कि अब जीवन में पढ़ना चाहिए, तो आप एक एक स्टेप को, जैसे मान लो सबसे पहले आप ये स्टेप देखो, क्या आप इसमें कंफर्टेबल हो? नहीं हो तो मेरे हिसाब से आपको, जैसे मैं सोल्यूशन बता के हटाऊं, तो बोलना चाहिए कि सर हमें इसमें दिक्कत, या आपको शर्म आ रही तो आसपास के दोस्त यारों से पूछो, या कोई भी किसी से पूछ सकते हो। अब उसने कहा है तो दोनों के क्रय मूल्य में अनुपात क्या है, और ये मान लो कि पहले का क्रय मूल्य दूसरे के विक्रय मूल्य के, लो भैया खुलेआम सब कुछ कह रहा है, पहले का क्रय मूल्य और दूसरे का, अरे ये तो पहले ही से सेट है, मतलब पहले ही से सेम है, तो सेम करने की क्या जरूरत है? अगर ना होता तो हमारे पास वो एटीट्यूड है, वो स्किल है, वो तरीका है कि हम इसको सेम हो जाता कि ना हो जाता। कंफर्म? बस उसने क्या पूछा है, किसका किसका क्रय मूल्य का, तो इसका क्रय मूल्य 5 है, इसका कितना है? एकदम लोल टाइप का क्वेश्चन हो गया। अगर आप सीरियसली आ रहे हो और रेगुलर आके पढ़ रहे हो तो आपको देखिए क्वेश्चन खत्म हो गया। साइज बड़ा, क्वेश्चन इज इजी, सिंपल सी कैटेगरी है, सिंपल सी बात है। बेटा कैसा हुआ पुलिस का पेपर तुम्हारा? ठीक था? मतलब पहली बार दिया था तो कुछ मैथ में कर लिया था कि नहीं? तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन कर लिए थे कि नहीं? हाँ।
वो नहीं पढ़ा था आपका, चलो बाकी जो पढ़ा था सब आ गया था। और हिंदी हिंदी रीजनिंग जीएस 100 तक पहुंची कि नहीं? 115 सही है आपके? वेल डन, बहुत अच्छा है पहली बार के हिसाब से, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं ज़िंदगी में कंपटीशन का और यूपी पुलिस में 115 है तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा, परफॉर्मेंस अच्छा किया आपने। थोड़ा हिंदी में आप काम कर लेती तो बढ़िया। पेपर पहले ही हो गया था। आप जब पुलिस बैच में आती थी हम चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, और इस बैच में कई बार बोले हैं पुलिस बैच के लिए कोई एसटी की जरूरत नहीं होती, बोलते थे। 100% वो बात सही है, और जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं। एसएससी के लिए बहुत एसटी की जरूरत है, बहुत प्रैक्टिस करना है। पुलिस वुलिस के लिए ऐसे ही होता है, क्योंकि अगर आप करने वाले हैं तो अब जैसे आप हड़बड़ाती ना तो आधे घंटे आपने क्यों बचाए, आराम से धीरे धीरे करना चाहिए था। इसी केस में आपको क्या है, आप घड़ी पहन के नहीं गई होंगी, प्रॉब्लम है। ये छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। वैसे तो सरकार का नियम है कि घड़ी वहां पे जिस क्लास में आप पेपर देते हैं वहां पे लगी होनी चाहिए, होती भी है लगी, तो थोड़ा सा आप ध्यान देना चाहिए था भाई। हो सकता है कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, नहीं नियम है प्रॉपर। लेकिन खुद भी अपनी घड़ी पहन के जाओ, कुछ चीजें मैटर करती हैं। पानी भी मिलता है लेकिन खुद भी अपने ट्रांसपेरेंट बोतल पे, उससे क्या होता है ये घबराहट ना होती। और यहीं पे अगर आपके थोड़ा 10-15 और क्वेश्चन सही हो जाते, वैसे जनरल कैंडिडेट है ना आपका, चलो कोई नहीं, आप लड़ी अच्छा, अगला कोई युद्ध फतेह करिएगा, है ना। और ज्यादा अब इसमें कट ऑफ सर्च करके ना टाइम वेस्ट करिएगा, जैसे इस समय बच्चे बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आज डाला कि अब क्या लगता है कट ऑफ क्या जाएगी, और रोज कोई ना कोई आ भी जा रहा है बताने। अब जो होना तो हो गया, घबराहट सबके अंदर होती है, आप कोई नया नहीं हो, आप इंसान हो तो घबराहट हो रही है कि यार पता नहीं क्या जाएगा, कुछ फायदा नहीं कोई फायदा नहीं, आप समझिए। सामने जो एग्जाम लगे उस पर फोकस करो, या नहीं लगे तो अब सोचो, काउंसलिंग कराओ अपने टीचरों से कि अब सर हमको क्या जिंदगी में करना चाहिए, आगे क्या है, हम कैसे क्या कर सकते हैं, आप अपनी चीजें बताओ। इंग्लिश वीक है तो आप एसएससी को छोड़ के किसी और सेक्टर को पकड़ो। वीक वैसे कुछ नहीं होता है, मतलब होता है कि हम पढ़ रहे हैं, हमने 6 महीने इंग्लिश बहुत मन से पढ़ा लेकिन हमको इंग्लिश आई नहीं, तो उस केस में फिर डिसीजन ले लिया जाता है कि फिर मतलब मन से पढ़ा आप प्रॉपर, जिसकी भी ऑनलाइन ऑफलाइन जिसकी भी क्लास कर रहे थे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं आई। आप मतलब 2-2.5 घंटे पर डे दे रहे थे इंग्लिश को लेकिन नहीं आई, तो वहां पे एक डिसीजन दूसरा हो जाता है कि आपको वो सेक्टर पकड़ना है जहां पे इंग्लिश नहीं आती। जब आप कर लेते हो, अब बहुत सारे बच्चे करते ही नहीं है, तो अब करते नहीं हो तो फिर तो अभी आपको कुछ नहीं आता है, तो पहले करो तो। जैसे कई सारे बच्चे कहते हैं सर एडवांस हमसे नहीं होती, एक बार करके तो देखो, थोड़ा सा बार बार रिपीट करके उसको करके देखो, फिर ना हो फिर एसएससी छोड़ दो, फिर दूसरा फील्ड आप चुन लो, ये चीजें हैं। या फिर एक सेकेंड ऑप्शन भी जनरेट होता है, बहुत ऐसे बच्चे भी एसएससी में पहुंचे जिनकी एडवांस में ज्योमेट्री वगैरह उतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने दिमाग लगा दिया, फिर उन्होंने इतनी ज्यादा वर्क, उनका अर्थमेटिक का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना, और एडवांस में फिर ज्योमेट्री में ही थोड़ा बहुत गड़बड़ है, बाकी उनकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी हो गई, अलजेब्रा जबरदस्त अच्छी है, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन बाकी सब उनका अच्छा चल रहा है। अब पूरा अगर एडवांस मैथ को हटा देता है तो गड़बड़ हो जाता है। ये ऐसे बच्चे हैं, कुछ एक दो ऐसे कैटेगरी हमने देखा है इनकी उतना चीजें नहीं रही हैं लेकिन बढ़िया पहुंच गए। ठीक है, वो पोस्ट अभी उनको बड़ी नहीं मिली है लेकिन ठीक है यार, वो कम से कम 3-4 साल बाद प्रमोट होकर पहुंच तो वही जाते हैं। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है, मान लो ठीक है, अब देखिए कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट तो पड़ता है, तो आप घुस तो जाओगे एसएससी में, आप घुस गए। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जैसे आपने AA का सुना होगा, बहुत तेज प्रमोशन होता है, उसमें अंदर पेपर होते हैं कॉमर्स के अकाउंट्स के, फटाफट अगर आप देते जाओ, बस पढ़ना इससे ज्यादा पड़ता है, जो आप पढ़ रहे हो उससे ज्यादा पढ़ना होता है सर, फिर पढ़ना होता है बहुत ज्यादा, नहीं तो लोग नहीं पास करने हो, और पढ़ने वाला बच्चा 3 से 4 साल में पास कर लेता है, और एसएससी में सबसे ज्यादा ग्रेड पे की नौकरी वही है।
कई बार नहीं लोग 3-4 साल में तो 5-6 साल में तो कर ही लेते हैं। 48 ग्रेड पे सबसे ज्यादा सैलरी, ये चीजें कई सारे बच्चे हैं। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कुछ मेंटर्स आपको जो लोग उसमें एसएससी वाला जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें एक बच्चा है, उसने हमें लग रहा है सन 16 में AAO ऑडिटर पे उस पे किया था। अब उसका प्रमोशन होके AAO पे टॉप पे पहुंच गया, बिल्कुल आराम से पहुंच गया। बोला शुरुआत में सर मन नहीं कर रहा था पढ़ने के, इसलिए 2-3 बार फेल हुए, और उसके बाद फिर लगा कि यार गलत बात है, छोटे छोटे बच्चे हमारे सीनियर होके आके बैठ गए, तो लगा हमको भी AAO बनना चाहिए, तो हमने मेहनत करी, हम भी AAO बन गए। अब थोड़ा बहुत देखते हैं अगर पीसीएस अगर हो पाता है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम शादी वादी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्लियर है उनका विजन, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, विजन क्लियर होना चाहिए। भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, मुझे लग रहा है लगभग उसी टाइप का है। अब देखिए बस एक चीज ध्यान देना, लाभ प्रतिशत की गणना एक क्या है विक्रय मूल्य पे, और एक बार बंदे ने किया है, तो मैं एक बार इसको बता देता हूं। 25% सीपी बोले तो 1/4 बोले तो, अब कोई इसमें स्ट्रगल कर रहा है, परसेंटेज पढ़ो, परसेंटेज 1/4 कैसे है, परसेंटेज पढ़ो, परसेंटेज। फिर कह रहा है 25% का उस पे एसपी पे 1/4, तो क्या हो जाएगा 4। क्वेश्चन ने कहा है दोनों का एसपी सेम है, चलो बढ़िया है, दोनों का एसपी सेम है। क्या सेम है दोनों के एसपी? क्या सेम है? तो कैसे सेम करेंगे, क्या इसका तरीका होगा, क्या इसका एक बताओ, ये मैनपुरी कैसे करेंगे? शाबाश, बाकी जिन्हों को नहीं पता तो वो बच गए, बधाई हो आपको। अब इसमें आप देख सकते हो क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, दोनों के लाभ का अंतर 115 है। बहुत चौड़े से देखो, जगह आगे नहीं है, नहीं तो मैं आगे इसको बढ़ा देता। तो एक काम करो, यहीं पे दिमाग लगाते हैं, बताओ यहाँ पे लाभ कितना है, 4 का, यहाँ पे लाभ कितना है, 5 का। बोलो इन दोनों लाभ का अंतर कितना है, 5 और 4 का अंतर 1 है, मेरे हिसाब से अंतर 1 है, वास्तव में अंतर कितना है, 115। क्वेश्चन ने कहा है विक्रय मूल्य बताओ, तो विक्रय मूल्य तो समान है, तो 20 की वैल्यू निकाल दो। आंसर आ रहा है कि नहीं, मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ रहा है, 2300, 2300 आएगा ना, 50 चेक कर लो एक बार कि 2300 आ रहा है, नहीं 50 क्यों आएगा, वो तो पूरा पूरा डबल हो जाएगा ना। सही है, आराम से आप देख करिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सी सीट है, इसमें वैरायटी आपको मिलेगी, 3 कैटेगरी के क्वेश्चन है। कुछ कहना है दीक्षित? विशाल नाम है आपका, कहाँ सोच में बैठे हो, किसके बारे में सोच रहे हो? सिद्धार्थ किस, देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ के जो हम जब ऐड करते हैं, कभी कभी हम गुणा कराते हैं, तुम्हें ये कंफ्यूजन होता है कि कभी आप ऐड कर देते हो, कभी आप गुणा करा देते हो। आप ध्यान से देखिए, हर एक का सीन अलग है, चीजें अलग है, इसको जरा आप समझिए ध्यान से। इसमें जहां पे ऐड करते थे उसमें होता था कि दोनों का एसपी सेम है, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट बताओ, वो एक क्वेश्चन अलग होता था। गुणा करने वाले में सक्सेसिव चेंज होता था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिचुएशन ही बिल्कुल अलग है, बस एक चीज कॉमन मिल रही, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो कि दोनों का एसपी सेम है। वो चीज तो सेम है, लेकिन उन्होंने ऐसा पूछा थोड़ी ना है कि नहीं आप ओवरऑल बताओ, जो क्वेश्चन कहेगा हम वही तो करेंगे। ऐड करके आपको क्या मिल जाता, अच्छा बताइए। फिर आप क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस 9, नहीं वो कहा, उसने कहा है कि ओवरऑल प्रॉफिट 9 है, ओवरऑल प्रॉफिट उसने क्या बोला है, दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस दे रखा है। आप पढ़िए तो पूरा लैंग्वेज पढ़ो, तो वो, और तुम जो कर रहे हो दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस, मतलब जो पहले प्रॉफिट हुआ, लैंग्वेज को डिकोड नहीं कर पा रहे हो, जो पहले प्रॉफिट हुआ
और जो बाद में प्रॉफिट हो, उन दोनों का डिफरेंस। और तुम प्रॉफिट का डिफरेंस कहां लिख रहे हो? तुम तो प्रॉफिट बराबर लिख रहे हो 115। तुमने क्या लिखा? प्रॉफिट बराबर। समझ लो बेटा, क्लास रुकी हुई तुम्हारे चक्कर में, पूरा समझा अच्छे से रहा हूं। तो इसलिए उसने बोला क्या प्रॉफिट, उसने कहा प्रॉफिट का। तो अब इसके समझो, अब 2-3 मिनट बात हुई, ऐसी बातें फिर दोबारा नहीं होनी चाहिए। चले आगे बढ़े। दो 2000, चलो ठीक है, बढ़िया। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन अलग हो गया, यहां से कैटेगरी चेंज हो जाती है। पढ़िए 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 ध्यान से। कैटेगरी चेंज, 1 से 17 तक एक कैटेगरी के क्वेश्चन लगभग, और 18 से अलग। सुबह भी पानी गिर रहा था जब चलाया था, तो ऐसा क्यों होता है? इस पे आज विचार करेंगे हम लोग। और रिंची सब ले आना, दोपहर में खोलते हैं इसको आज, है ना? तुम खोल के रखना, फिर हम बाद में आके बताते हैं। क्योंकि उसका पानी एक्चुअली उस बोर्ड से जा रहा है, तो जो कि थोड़ा रिस्क में चल रहा है, वो कभी भी वहां से आवाज आ सकती। आइए, होलसेल बंदा बेचता है विक्रेता को कितने परसेंट प्रॉफिट पे? 10% प्रॉफिट पे। और होलसेल विक्रेता दुकान वाले को कितने बेच देता है? लैंग्वेज को समझो, 20% प्रॉफिट पे। और दुकानदार ग्राहक को, तो ग्राहक कोई चंट टाइप का रहा है, और 15% प्रॉफिट लॉस पे। और 56, आप इसको मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, एक एक फील समझो, एक तरीका समझो। कोई देखो, होलसेलर ने जब बेचा, यस या नो, उसे 10% प्रॉफिट हुआ। किसान ने गेहूं जब किसी व्यापारी को बेचा, 10% प्रॉफिट हुआ। व्यापारी ने जब गली वाले दुकान वालों को बेचा, तो 20% प्रॉफिट हुआ। यस या नो? और गली वाले ने जब हम लोगों को बेचा, तो उसको पता नहीं क्यों नुकसान हुआ, वैसे उसको नुकसान होता नहीं है, उसको इस बार क्या हो गया? 15%। कोई भी कारण हो सकता है ना? अब पता लगे ये सब काम हुआ, तब तक युद्ध चल रहा था, एकदम से युद्ध बंद हो गया, रेट डाउन हो गए, बेचारा परेशान हो गया। युद्ध खत्म हो रहा है ना लगभग, कि खत्म हो गया? वो लोग समझे नहीं पा रहे कहाँ युद्ध चल रहा था, नमक फैक्ट्री चल रहा था कि काकादम चल रहा था। इससे आगे बढ़ते ही नहीं हूँ कि कहाँ पे युद्ध चल रहा है, किसके बीच चल रहा है, का उनमें साइन वाइन हुए हैं, कैसा समझौता हुआ है। होगा होगा, इसी तैसी में जाओ, है ना भाई साहब? इट इज कॉल्ड सक्सेसिव चेंज। कितना? 10%। 1/10 का प्रॉफिट, 1/5 का प्रॉफिट, 3 बटे, बताओ, 1/10। अब मैं आपसे कहता हूं ना, कनेक्ट करो, बताओ ये परसेंटेज का क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई, फिर 15% भाग गए, कमी हो गई। पूरा क्वेश्चन परसेंटेज का बन गया। मैंने आपसे कहा था बहुत ध्यान समझना, बहुत चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। 10 से 11, 1/5, 5 से 6, 3/20, मल्टीप्लाई कर लो। और अगर सामने से सिंप्लीफाई हो रहा हो, जैसे 2 3 6, 2 5, और तो कुछ हो नहीं रहा है, तो 5 25, 25 दूना 50, 500 आ जाएगा। 17 3 51, 51 1 6, 561, सही है। इससे ये पता चला कि 500 रुपए की चीज 3 बार माहौल में बदलने के बाद कितनी हो रही? 500। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। 561 की वैल्यू दे रखी है। 561 डबल 0, 1 बराबर 100, और 500, बोलो आ गया कि नहीं आ गया? इसी टाइप के आगे लगातार क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब यहां पे देखो मल्टीप्लाई कर दिया, अब आप कहोगे सर आपने ऐड क्यों नहीं किया? सक्सेसिव चेंज, परिवर्तन के बाद परिवर्तन इज कॉल्ड सक्सेसिव चेंज। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा परिवर्तन के बाद परिवर्तन वाली बात है।
पीछे आप लोग आया शाहजहांपुर बरेली, झूठ बोले हो दोनों लोग। इधर यूपी 35 उन्नाव वालों, तुम बेटा कल नहीं आए थे ना बैंक, क्यों? शनिवार गांव जाते हो? एटीएम गए थे? एटीएम लेने? कुछ कहना चाहोगे? जो है सब सही है। ये झांसी वालों, कहां तक पहुंच गया माहौल? हाँ, आ गया। बाकी लोग सोच रहे हो कि कौन सा माहौल बना रहे हैं। अरे ये लोग परसेंटेज छूटा था उसको कवर कर रहे हैं, ये पूछ रहे थे। तुम्हें क्या लगा वो कौन सा माहौल चल रहा है? ये लोग सोच रहे हैं और कोई माहौल की बात चल रही। तो पूरी क्लासेस कवर कर ली ऑलमोस्ट। हाँ, जो सीटें ना हो सीटें ले लेना और अच्छे से कवर करो, अच्छे बच्चे हो तो उसी ढंग से आपको सजेस्ट कर रहे हैं। और आपने कुछ चैप्टर हम ही से जैसे पढ़े तो अभी प्रयास करो हमारे ही लेक्चर को देखो, तो उससे क्या है कि फ्रीक्वेंसी हमारी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, वो मैच हो जाएगी, फिर कंफ्यूजन आपके नहीं होंगे, ये आपको खुद रियलाइज होगा। जब आप एक्सपर्ट हो जाओ तो फिर किसी का लेक्चर देख सकते, तो जब तक एक्सपर्ट ना हो तो किसी एक को पकड़ के उस पर काम करो। आप समझिए। इसके आगे वाला क्वेश्चन किया लोगों ने? पक्का? क्या रहा आंसर? हाँ, 200 सबका आ गया? लगभग वही है, लगभग क्या वही क्वेश्चन ही है, उसी टाइप से आप करना। रेशियो वाले मेथड से जाओगे तो जल्दी हो जाएगा, 100 से जाओगे तो आपका टाइम, तो 200 पे जिन बच्चों का नहीं आया टिक कर लो और हम होंगे कामयाब एक दिन। यार नीचे गाना लिख लो, ठीक है? लेकिन खाली गाने और मोटिवेशन से काम नहीं होता है, बहुत मैंने कहा ना, नो पेन नो गेन, बहुत ज्यादा पेन लेना पड़ता है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता का अगर आप मेहनत नहीं करते तो। चलिए ये वाली शीट आप मैक्सिमम आप लगा लीजिएगा, जिस जो लोग लगा पाए अच्छी तरह से, और इसमें ट्राई करिएगा कैसे क्या हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस जो नहीं लगेंगे लास्ट में वो हम आपको आइडिया दे देंगे। देखिए मैं आपको बता भी रहा था वो मेंटर्स बैच के बारे में, एसएससी सीजीएल जिनका 2026, ये इंफॉर्मेशन ओनली फॉर सीरियस स्टूडेंट, वो बच्चे जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और उनके दिमाग में कुछ भी हो जाए 26 का निकालना है, उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो जाएंगे। ये ओनली फॉर उनके लिए मैसेज है, ये उनके लिए नहीं है जो फॉर्म डालेंगे और केवल एक्सपीरियंस ले जाएंगे, मैं पे बहुत ही क्लियर कर दे रहा हूँ। तो वो बच्चे जो सच में करना चाह रहे थे, थर्सडे वाले दिन इसका टेस्ट हम लोग ले रहे हैं। थर्सडे आप जानते हैं 18 जून, 18 ही होगा ना, 16 17 18, पूरे 100 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। बल्कि इसमें जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं वो तो कह रहे थे कि आप इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे रखो कि तगड़े टाइप के, और मान लीजिए आप एग्जाम्पल दे रहे थे कि आप 10 रखिए उसमें से 5 कर दे तो क्वालिफाई। हमने कहा नहीं है, वो बच्चे थोड़ा डर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। 100 क्वेश्चन आपका वही रहेगा जिसमें कि जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स, सब 25-25 क्वेश्चन रहेंगे। ये सबके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस वो बच्चा जो सीरियस है या जो आपके टच में हो वो टेस्ट में इन्वॉल्व हो सकता है। टेस्ट के 2 स्लॉट रखे गए, एक स्लॉट आपका रखा गया है मॉर्निंग में 10 से 11, एक स्लॉट आपका शाम का रखा गया है 5 से 6, और टेस्ट के बाद ही आप डिसाइड होगा कि आपका उस बैच में क्या चीज़ें हैं, इन्वॉल्व हो सकते हो या नहीं हो सकते, वो खुद बताया जाएगा आफ्टर टेस्ट, कितना आपने चीज़ें करी हैं, कैसे करी हैं, ये चीज़ें। तो जिनका है उनको मुझे लगता है टेस्ट देना चाहिए, जो भी सीजीएल वाले हैं।
है ना, उतना डर के नहीं, निडर होके काम करिए, फिर देखा जाता है कि कैसे क्या होता है। और फिर 1-2 दिन में इसको हम लोग, ये ऑफलाइन के लिए, ऑनलाइन का भी हम लोग ने शॉर्ट बनाया है, इसलिए दोनों जब मिक्स हो जाएंगे तब हमें वो क्राइटेरिया देखते हैं, वो 30 स्टूडेंट का जो बैच बन रहा है, सुपर 30 मेंटर्स वाला बैच, कि कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, कैसे क्या। फिर वो प्रॉपरली बैच जो है वो रनिंग फेज में आ जाएगा आज के ही दिन से। आज क्या है, मंगलवार है, तो ट्यूसडे से ही स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपर रनिंग फेज। तो दिस मैसेज इज ओनली फॉर द सीरियस स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जो बिल्कुल उनको इस बार 26 के लिए लगना है, मतलब कुछ भी हो जाए। अगर बीच में कोई एग्जाम लगे हैं तो आप भूल जाओ सीजीएल 2026 कि नहीं, साथ में हमको वो भी देना है, आईएएस का भी देना है, पीसीएस का भी देना है, भूल जाओ। वो तब उन बच्चों को करते रहते हैं जब उनकी तैयारी बहुत अच्छी लेवल की हो जाती है। जब तैयारी अच्छी हो जाती है, तैयारी अच्छे वाले तो बैंक के साथ साथ निकाल देते हैं। अब इस बार 2025 का जो टॉपर था उसके बैंक के सब एग्जाम निकले, आईपीएस उसका निकला, एसबीआई पीओ उसका निकला, एसएससी सीजीएल में 1 रैंक आ, जैसे वो लोग कहते हैं मैनेजेबल नहीं होता है, तो भाई वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, काम किया है, तैयारी उसकी कैट लेवल की थी, एसएससी में टॉप किया है, बैंक में भी, मतलब जैसे बहुत लोग कहते हैं बैंक उसकी नहीं हो पाती, सच में नहीं हो पाती, लेकिन जब उसने अपना स्टैंडर्ड ही ऐसा बना लिया, तभी मैं कहता हूं जीवन में कोई नियम नहीं होता है, लेकिन वो उन बच्चों के लिए जो अपना स्टैंडर्ड उस लेवल का बना लेते हैं। अब उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उस कॉलेज से किया कि उसमें नॉर्मल इंसान पहुंच ही नहीं पाता ग्रेजुएशन करने, पहले से ही उसमें क्रीम लोग पढ़ते हैं। अब बात समझिए, तो जब पहले से वो टैलेंटेड है तो उसका क्या है, उसके सब एग्जाम निकल जाते हैं। अरे वो तो दूर की दूर बात है, हमारे शुक्लागंज से हमारे पास 2 भाई सगे पढ़ने आते थे, सगे भाई शुक्लागंज से, है ना, तो ऐसा पढ़ाई का माहौल नहीं है, वो तो नॉर्मल से बीएससी थे, वो तो चलो बड़े से यूनिवर्सिटी पढ़ने नहीं गए, लेकिन मूड सनत, एसएससी के साथ साथ बैंक एग्जाम, और जब चाहते हैं जैसे चाहते हैं वो एग्जाम निकाल देते हैं। 3 साल से लड़का नौकरी कर रहा है एसएससी में, इनकम टैक्स, अभी उन्हें बताया भी था, शादी हुई तो शादी जिससे हुई वो बैंक में पीओ है, नहीं वो कहीं और कुछ ऐसा था, तो अब वो जहां पे जिस डिपार्टमेंट में वो लोग उसको ट्रांसफर नहीं करें लड़के को, उसने कहा कोई बात नहीं, बैंक में ट्रांसफर हो जाता है, हम बैंक की तैयारी करेंगे, अभी उसका बैंक में, इंडियन बैंक में पीओ में हो गया। मतलब जैसे लेता है मजाक में लोग नौकरी ले रहे हैं, आपका यहाँ खाता नहीं खुल रहा, लोग मजाक में ले रहे हैं, बोले एसएससी वाले ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं तो हम सीरियस होकर बैंक की तैयारी करके बैंक में, उसका हो गया फाइनली इंडियन बैंक पीओ। और जहां उसकी वाइफ है और प्रयास करके, होता क्या है जब कोई डिपार्टमेंट में नौकरी करने लगता है उसके जुगाड़ बहुत बन जाते हैं, फिर उसने ट्रांसफर भी वहीं पे ले लिया अपना आराम से, ट्रांसफर क्या मतलब उसने पहली ज्वाइनिंग ही वहीं पे ली, और बढ़िया दोनों लोग साथ छोड़ दी, एसएससी नौकरी छोड़ दी। प्यार में इतनी ताकत होती अगर सच्चा प्यार हो जाता। खैर उसको प्यार नहीं हुआ है, बहुत संस्कारित घरों से हैं, इसका ये मतलब नहीं कि जिनको प्यार होता है वो संस्कारित घरों से नहीं होते हैं, लेकिन कुछ का होता है यार कि जो पापा कहेंगे बस वही करना है, जो मम्मी कहेंगे, और ऐसे केस में पापा मम्मी गलत नहीं करते हैं, रेयरेस्ट हो तो अलग बात है, ऐसे केस में गलत नहीं होता, आप समझिए। कभी कभी कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा अलग, वो होता है कि भाई रूढ़िवाद सोच के या थोड़ा सा अलग सोच के, है ना, लेकिन बाकी लोग, बाकी पेरेंट्स बहुत फ्लेक्सिबल हैं आज की डेट में, तो मुझे लगता है जो काम उनका है आप सब लोग उन्हीं को करने दो, और जो आपका है वो आप काम करो। मेरी बात आप समझ तो नहीं रहे हो? जो उनका काम है कि आगे का क्या ढूंढना है, किसको आपको किस जीवन साथी बनाना है, वो उनका काम है। आपका काम यहाँ पे क्या है, ईमानदारी से पढ़ाई करो, नौकरी लो, न मनपसंद नौकरी मिले तो दूसरी नौकरी लो, उसको छोड़ के ये काम करो, 2-3 साल 4 साल ऐसे करो, बाकी काम घर वालों को छोड़ दो, ये अपना वो करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे, उस केस में ज्यादा सुकून रहेगा। नहीं तो देख लो, पता लगे हुई लव मैरिज और दोनों गए थे साथ, वापसी में एक अकेला आ रहा है, दूसरी पता नहीं कहां चली गई। और अच्छा अरेंज मैरिज में हो तो भाई समझ में आता है, लव में ये हो रहा है, लव में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि लव जब हो जाता है तो कई फिर वो आदत में आ जाता है, आज तुमसे हुआ तो कल परसों उनसे भी होगा, फिर उनसे भी होगा, फिर उसमें क्या होता है हमारा मन नवम नवम ट्राई करने लगता है, दोनों का, लड़कों का भी लड़कियों का भी, तो फिर क्या है, घटनाएं पे घटनाएं हो रही हैं, नवम नवम, यही होता है नवम, ये सत्य बातें हैं, इसको आप समझ लो, बातें अजीब लग रही लेकिन यही कटु सत्य है। तो इसलिए अरे भैया जिसका गहरा मामला हो कृपया वो लोग
कान बंद कर लो। जिसका मान लो बहुत ही सालों से, कोई 8-9 साल से सीरियस मामला चल रहा है, तो नहीं, फिर आप दोनों लोग सफल हो और फिर हम भी आशीर्वाद देंगे। घर वाले ना माने तो हमको बताना, लेकिन सफलता के बाद आना, पता लगे आ गए सर आपसे वही बात करनी थी, मेरा 8-9 साल चल रहा है, बेटा क्या कर रहे हो, पेपर सर कोई नहीं निकला आज तक, तो फिर हम थोड़ी मदद कर पाएंगे। पेपर निकाल के आओ। वो भी केस हुआ है जीवन में मेरे साथ, उस केस में एक नहीं 2-2 3-3 केस हुए हैं और हम लोगों ने हेल्प कराई है। लेकिन उस केस में पता लगे दोनों ही बैंक में थे, तो फिर हम लोगों ने भी पेरेंट्स से बात करा। दोनों ही एसएससी में थे, एक कस्टम में, एक पोस्ट ऑफिस में, अब नाम नहीं बताएंगे, नहीं ज्यादा हो जाएगा। तो कराया पैचअप, पेरेंट्स को समझाया, पेरेंट्स उनको समझाया और माहौल क्लास से ही बन गया था। लेकिन फाइनल तब हुआ जब चीजें सेटल हो गई। ऐसे नहीं बेरोजगार वाला मामला नहीं भाई, हमको भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं हाँ अब सही है। तो उस केस में पेरेंट्स को समझाया कि छोड़ो ये सब जात पात, अब ठीक है, बच्चे खुश हैं और बढ़िया दोनों नौकरी कर रहे हैं, आगे बढ़ो, जीवन में आगे बढ़ो। तो अगर किसी का मैटर ऐसा हो तो पहले नौकरी ले लो, फिर आना, हम सॉर्ट करा देंगे, हमें पता है वो कैसे कराते, लेकिन पहले नौकरी। ऐसे आ गए तो उड़ा फेंक देंगे, है ना। हाँ